दादूराम सत्यराम। आज हम आपको राजावास, जो कि सिक्कर रोड पर स्थित है, सिक्कर रोड राजावास से 6 किलोमीटर की दूरी पर नांगल ग्राम पंचायत में दादू दयाल जी महाराज के शिष्य श्री टीकम दास जी महाराज का ये स्थान है, जो वर्तमान में संत श्री हरिदास जी महाराज की बावड़ी से भी प्रसिद्ध है। और यहाँ हरिदास जी महाराज एक तपस्वी संत महात्मा हुए, जिन्होंने यहाँ दुखियों के कष्ट मेटे और दादू दयाल जी महाराज की कृपा ऐसी बनी रही। ये सिद्ध और तपस्वी महात्मा रहे। हरिदास जी महाराज के समय यहाँ 1770 में एक बावड़ी का निर्माण हुआ था और भजन तप के बल पर चारों दिशाओं में इस स्थान का नाम अजर अमर रहा। आज भी ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ दादू दयाल जी महाराज के बड़े बड़े कार्यक्रमों का साल में बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं और हजारों श्रद्धालु महीने में आते जाते रहते हैं। यहाँ दिन प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ मांगते हैं और दर्शन करके दयाल महाराज के यहाँ पर जब भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो श्रद्धालु अपनी सहज भाव से, इच्छा से यहाँ पर प्रसादी स्वामी का आयोजन करता है। ऐसे स्थान की आज हमने आपको इस जानकारी करवाई। आगे और भी इस स्थान के बारे में हम आपको बताएंगे। ये स्थान वर्तमान में आपको हरिदास जी महाराज की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ जो वर्तमान में महंत श्री पूर्णदास जी महाराज विराजमान है, जो कि वर्तमान में सहज और उसी परंपरा को, हरिदास जी महाराज की इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और आज भी आए गए साधु संतों की व्यवस्था, भंडारों का आयोजन और यहाँ सत्संग का आयोजन इसी प्रकार निरंतर चला रहता है। आप सभी श्रद्धालुओं का जब भी जाना हो तो हम आपको हमारे इस चैनल के अंदर इस स्थान के विषय में जानकारी और नंबर उपलब्ध करवा देंगे। दादूराम सत्यराम। तब तक के लिए जय श्री राम। पूर्णदास जी हमारे बीच विराजमान हैं। उन्हीं के साथ हमारे बीच विराजमान हैं परम आदरणीय महात्मा बजरंगदास जी, धामायत जी, रामसुखदास जी और सभी संत महात्मा, गणमान्य महानुभाव, माता बहन। आज के इस पावन कार्यक्रम का बहुत ही उत्साहपूर्वक परम श्रद्धेय आचार्य चरण का शामिला करके, महंतों का शामिला करके और आप सभी बहुत ही एक उत्साह के साथ यहाँ पहुँचे। आप हम सब उपस्थित हैं और अब यहाँ का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरु आज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवतः, वंदनम सर्वसाधवा, प्रणामं पारंगतः, परब्रह्म परात्परम सोममदेव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम। धर्मस्याष्टविधस्य संस्थितिकरं भूम्यां तनुमाश्रितम्, अद्वैतामृतवर्षणं द्विजकुले लोदीग्रैराजितम्, वाणी मध्यनिवासिनीं सुगदिदं, ज्ञानात् परं पावनं, संसारार्णवतारणं भज सदा दादू दयालुं गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तन मन निरमन आत्मा सब काहू की होय,
दादू विषय विकार के बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। समुपस्थित संत महंत भक्तों, माता बहनों, यहाँ टेकमदास जी महाराज के स्थान पर करीब करीब आना होता है और उस स्थानों को उजागर रखने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहना चाहिए। महंत जयराम दास जी महाराज के समय में भी आता रहा, वर्तमान में युवा महंत इनके समय में भी आता रहा हूँ। स्थानों में उन महापुरुषों की जयंतियां मनाना, आरती करना, गुरु चरणों का उत्थान रखना, यही हमारा गुरु शिष्य परंपरा का कायदा है। माता पिता गुरु इनके अलावा हमारे मुख से क्या निकल सकता है? इनकी शोभा के अलावा दूसरे शब्द नहीं होते हैं। इसलिए महात्माओं का स्थान है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, इनकी जागृति रहना चाहिए। संतों की वाणी का लक्ष्य भी जागृति पैदा करना है और लगाना उस प्रभु की तरफ। महात्मा वाजिंद अपने शब्दों में फरमाते हैं कि जागहु लागहु राम और नहीं चित्तरे, हरि चरणन का ध्यान सुधरिए नित्य रे, जीव विलंब पीव द्वाई राम की, हरिहा वाजिंद सुख संपत्ति बिना राम नहीं कोई काम। जैसा कि अभी अमर जी ने बताया था कि विज्ञान तो हंस के लिए है जो अपने प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जबकि ये महापुरुष 500 साल पहले कितने अच्छी सटीक वाणी भूत भविष्य वर्तमान में चलने वाली कही है, क्योंकि संतों की वाणी अनुभव की कहलाती है। किसी भी प्रकृति के विपरीत हम कार्य करेंगे तो सिवाय नुकसान के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और प्रकृति के साथ हम डरेंगे तो जीवों और जीने जो की परस्पर की जो भावनाएं हैं वो चलती रहेगी। इसलिए ये संत अपनी वाणी में जगाते हैं और भगवान की साक्षी भी देते हैं। मनुष्यों, कितनी भी धन संपदा हो जाओ, धन संपदा से कभी भी शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। जिसके मुख से परमात्मा का नाम उच्चारण होता हो वो वास्तविक लक्ष्य हमारा होता है। इसीलिए तो महात्माओं की वाणी, दादू दयाल जी महाराज की वाणी फरमाती है, साचा हरि का नाम है सो तो हृदय राग, पाखंड प्रपंच दूर कर सुन साधु चलती साक्षी। कहाँ आवश्यकता हुई उनको साक्षी देने की, लेकिन परमार्थ की भावना है इन महापुरुषों की, वह जीव कैसे भी समझ सकते। इसलिए दादू जी महाराज ने 16वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा ज्ञानी शिष्य दिए, और एक से एक प्रखर है। जहां पंडित जगजीवन राम जी जैसे संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं, तो संत कवि सुंदरदास जी महाराज जैसे हिंदी साहित्य के विद्वान है। इन संतों ने उस समय में हिंदी साहित्य को कितनी ऊंचाई दी है, आप कल्पना करो। आज तो शिक्षा का भी प्रभाव है, उपाधियां भी मिल गई है, लेकिन इन संतों ने वाणी जो आत्मानुभूति की दी है, उस समय कौन सी शिक्षा थी, लेकिन उनके भजन का प्रताप था, उनकी परमात्मा कृपा थी। जो जो पीवे राम रस जो बढ़े प्यास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। इसलिए इन संतों की वाणी अनुभव की है। अनुभव की वाणी वो ही कहलाती है जो राम राम से युक्त होता है। दयाल दास साची कहे राम भजन कर लीजिए। किसी भी संत की वाणी को पढ़ो। जन्म जात है वाद याद कर पीव को, मुश्किल सब आसान होई है जीव को, जाके हृदय राम रैन दिन रहते हैं, हरिहा वाजिंद नहीं मुक्ति में फिर संत सब कहते हैं। मुक्त रीति ज्ञानन मुक्ति,
ज्ञान के बिना मुक्त हो नहीं सकता। और ज्ञान शाश्वत जागृति के लिए होता है। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है उसका स्वभाव छिपा हुआ नहीं रहता है। जिसके लिए महात्मा संत कवि सुंदरदास जी महाराज की वाणी फरमाती है, जाके हृदय में ज्ञान प्रकाश ताको स्वभाव रहे नहीं छानो, ऐन में बैन में सैन में उठद बैठद है इंसान। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है उसके हाव भाव बैठ उठ बोल चाल से ही प्रकाशित होता है। कैसे? जिस प्रकार से खेत में फसल है तो काश्तकार उसकी हरियाली को देख के बता देगा इस कुएं का पानी कैसा है। इसी प्रकार से उसके हाव भाव से तो मालूम होता है। इसलिए प्रतिवर्ष यहाँ कार्यक्रम होता है, मुझे भी बुलाया जाता है, कभी कभी आ जाता हूँ। वास्तविक लक्ष्य देखो सज्जनों, गृहस्थ हो चाहे निहंग हो चेला पद्धति का, हमारा लक्ष्य जो है ना उन गुरु चरणों की ऊंचाई रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमारी वेशभूषा रहनी चाहिए। आज सब वेशभूषा ही छोड़ती है। कम से कम हमें ये तो दृढ़ता रखनी चाहिए कि हमें सामाजिक कार्यों के अंदर हमारी वेशभूषा चाहिए। इनमें वास्तविक हमें प्रतीत होगा कि हम किसी भी रूप से रहे, लेकिन हमारी वेशभूषा संप्रदाय के लिए होनी चाहिए। हमारी जो संप्रदाय की जो प्राचीन समय से चली आ रही मूलभूत परंपराएं हैं उनका रक्षण होना चाहिए, अन्यथा बताने को है क्या। दादू संप्रदाय का आज कितना नाम है। बाहर जब जाता हूँ और दूसरे संप्रदायों के लोग दादू जी महाराज के, रज्जब जी के, सुंदरदास जी के पद बोलते हैं तो जो है रोमांच खड़ी होती है। कितना उनमें जो है प्रकाश है। आज संप्रदाय में सभी तरह की कमी आ गई। अरे हमारी वाणी हमारे संतों की द्वारा गाई जाने वाली जो है आज दूसरे उसमें जो है हवा करके और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए आज इस महात्मा टीकमदास जी महाराज के स्थान पर हमें वास्तविक सामाजिक उत्थान कैसे हो सकता है, हमारी वेशभूषाएं कैसी होनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य धारण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में पधारे हुए सभी को जो है साधुवाद देता हूँ और वर्तमान में महेंद्र पूर्णदास जी को भी धन्यवाद देता हूँ, इनके परिवार वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वार्षिकोत्सव के रूप में यहाँ कुछ न कुछ करते रहते हैं, जागृति रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ में सदा ही अखंडित सकल उतारे संत संत उतारे आरती तन मन है मंगलाचार दादू बल बल है वारणा तुम पुरु सिरजनहा आरती राम की प्रेम के लाए अनाथ गांधार दीन दयाला अनाथ गांधार राहे ज्ञान का दीपक के बाती ज्ञान का दीपक पवन की
लहर बाजी साधना लहराए दीप ज्ञान भाई पर कासाए दीपक ज्ञान भाई पर का शिव कठाड़े हरि स्वामी पास शिव कठाड़े हरि राहे आदि उचार अतिमा चारा है आदि उचार अतिमा